गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम थीम 7 इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 14वीं से 16वीं सदी तक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। किंग्स एंड ट्रेडर्स, शासक और व्यापारी। यहाँ हम बात करने वाले हैं उस समय के राजाओं और व्यापारियों के बारे में। जो उस समय जो विजयनगर साम्राज्य में जो रूल करते थे राजा, उनका मेन फोकस रहता था उस समय के व्यापार में, स्पेशली हॉर्सेस को लेकर। हॉर्स जो उस समय के अश्व अश्व कह सकते हो, घोड़े कह सकते हो, तो उनके व्यापार को लेकर। क्योंकि इस काल में युद्ध कला जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, पर किस पर आधारित थी? अश्व सेना पर। ठीक है, युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी जो राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यानी कि ये लोग अरब और मध्य एशिया से घोड़े इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, मंगवाते थे। यह व्यापारिक आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता। जो अरब के व्यापारी थे वो इसको कंट्रोल करते थे पूरा, यानी कि घोड़ों को लेकर आना और फिर आगे उनको सेल आउट करना। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कि कदुरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, वे भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 1 मार्क में आपको आ सकता है कि कुदरई चट्टी कौन थे। ठीक है, तो ये वहाँ के स्थानीय समूह के व्यापारी थे, लोकल मर्चेंट जिसको बोलते हैं, व्यापारी वहाँ के स्थानीय समूह के व्यापारी थे, जिनका व्यापार ही घोड़ों को बेचना या खरीदना होता था। 1498 ईस्वी में कुछ लोग भी इस यहाँ पे सामने नजर आए, जिनमें कि पुर्तगाली थे। 1498 में पुर्तगालीज जो पुर्तगाल से आए थे, जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यानी कि भारत के पश्चिमी तटों पर आकर ये लोग बस गए थे और भारत के व्यापार में और यहाँ पर अपने केंद्र स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अब हम बात करते हैं विजयनगर की मार्केट्स के बारे में, यानी कि उस समय के बाजारों के बारे में। विजयनगर भी अपने मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यानी कि ये तीनों चीज़ें, मसाले, वस्त्र और यहाँ पर प्रीशियस स्टोन या रत्न, ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता, यानी कि जो रिच क्लास लोग थे, वो यहाँ पे महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करते थे, और विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से जो भी उनको रेवेन्यू या टैक्स मिलता था, जो राजा को, वो उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ करती थी? अपने राज्य की या लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए वो इस टैक्स का, रेवेन्यू का या इस राजस्व का हम कहेंगे, ठीक है, लोगों के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेवराय। अब विजयनगर साम्राज्य, यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हो, ये मूर्ति है कृष्णदेवराय की। पहले राजवंश जो थे वो संगम वंश कहलाता था। उसने 1485 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने यहाँ पर इस विजयनगर राज्य की स्थापना की, और ये दोनों ही संगम डायनेस्टी, संगम राजवंश के थे। इनके इस डायनेस्टी को, इस राजवंश को सुल्लभों ने उखाड़ फेंका, जो कि सैनिक कमांडर थे उस समय। सुल्लभ जो थे वो संगम के
राजवंश के कमांडर इन चीफ थे। तो इन सैनिक कमांडरों ने संगम डायनेस्टी की को खत्म कर दिया और इसके बाद सुल्लभ जो थे वो पावर में आ गए और 1503 तक वो सत्ता में रहे। यानी कि ये जो विजयनगर साम्राज्य था वो 1503 तक सुल्लभ वंश के पास रहा। इसके बाद तुल्लभों ने इसके बाद अगली जो राजवंश आया वो थे तुल्लभ। तो कृष्णदेव जो राय थे वो तुल्लभ वंश से ही संबंधित थे। कृष्णदेव राय विजयनगर अंडर द कृष्णदेव राय। अब हम बात करते हैं विजयनगर जब कृष्णदेव राय के सत्ता के अंडर था। कृष्णदेव राय के शासन का की जो मेन विशेषता थी वो थी उसके टाइम का उस समय का इस राज्य का विस्तार और इसका दृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन। ठीक है। इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र जो कि रायचूर दोआब एरिया कहलाता था, इस एरिया को गजापति जो वंश के जो उड़ीसा के राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र, 1514 ईस्वी में कृष्णदेवराय ने प्रताप रुद्र को हरा दिया और 1520 में उन्होंने सुल्तान जो बीजापुर के सुल्तान थे उनको भी डिफीट कर दिया। इस तरह से जो रायचूर दोआब एरिया था जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बीच का जो एरिया था ये बहुत टाइम तक कृष्णदेवराय के पास ही रहा और इसीलिए कृष्णदेवराय उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा थे इस एरिया के। इसके अलावा उन्होंने कुछ बेहतरीन मंदिरों का भी निर्माण करवाया और कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय भी हम कृष्णदेव राय जी को ही देते हैं। उन्होंने अपनी उसमें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर गोपुरम ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजेवर। तंजेवर में आज भी बृहदेश्वरा टेम्पल है जिसका गोपुरम विश्व विख्यात है। गोपुरम होता है बिल्कुल स्टार्टिंग का जहाँ का गेट कह सकते हो, मंदिर का, टेम्पल का गेट। इसके अलावा उन्होंने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नंगलपुरम नामक उपनगर की भी स्थापना की थी। दिस इज द बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजेवर। कृष्णदेव राय के बारे में अब उनके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ही वॉज ए गुड मिलिट्री लीडर, एक कवि भी थे, कला और साहित्य को और ज़्यादा उस प्रोत्साहित करने के लिए वो दान देते थे, अष्ट दिग्गज थे। उनके टाइम में फेमस कवि अलसानी और जो तेलुगु के कवि थे और एक ऑथर थे मंचेत्रा, उस समय के फेमस ऑथर और पोएट थे। कृष्णदेव राय खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने अमुक्त मल्यत नाम की एक तेलुगु भाषा की एक ये कहेंगे कृति लिखी थी। तो ही वॉज ऑल्सो ए गुड राइटर। This is the picture of Krishnadeva Rai. Now the condition of Vijayanagar after Krishnadeva Rai. जब कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती का भी सामना करना पड़ा। जो उनके उत्तराधिकारी थे तो उनको जो उस समय के नायक और सेनापति थे वो उन्हीं के उत्तराधिकारियों के अगेंस्ट हो गए थे। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक और राजकीय वंश जो कि अरवेद्यु थे उनके हाथों में चला गया और 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्हीं का ही अरवेद्यु का ही इस राज्य पर कब्जा रहा। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ द राक्षी तांगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा, एक ही बात है। पहले की तरह ही इस काल में भी विजयनगर शासकों
और साथ ही दक्कन सुल्तानों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। यानी कि जो विजयनगर शासक थे और जो दक्कन के सुल्तान थे उनका आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट 1565 में तालीकोटा में यहाँ पर एक तरफ विजयनगर के शासक थे और दूसरी तरफ तीनों सुल्तान जो थे वो इकट्ठे हो गए थे और जनवरी 23 1565 में उनका आपस में युद्ध हुआ। पर इस युद्ध में तालीकोटा में जो रामा राय थे, जो विजयनगर के प्रधान मंत्री थे, वो हार गए थे। और क्योंकि रीज़न ये था कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा इन तीनों के ही सुल्तानों ने आपस में संधि कर कर मिलकर विजयनगर एम्पायर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रामा राय हार गए थे। उन्होंने इस विजयनगर एम्पायर को, विजयनगर सिटी को बहुत बुरी तरह से लूटा और कुछ ही वर्षों में यह पूरी तरह से ही उजड़ गया था। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था, यानी कि लोग जो अरवैद्य डायनेस्टी थी वो पूर्व की ओर शिफ्ट हो गई थी और अरवैद्य राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से ही शासन किया था। यानी कि कुछ एरिया था छोटा सा जहाँ से उन्होंने अपने वंश को यहाँ से सत्ता संभाली। थैंक यू।